कि जन्नती कारियों को बनाऊंगा मैं, हाफिजों को वहाँ बख्शवाऊंगा मैं। जन्नती कारियों को बनाऊंगा मैं, हाफिजों को वहाँ बख्शवाऊंगा मैं। ताज माँ बाप को, ताज माँ बाप को। अब मैं इसके बाद बिला किसी ताखीर व तमहीद के और आपके जहन व दिमाग को ज्यादा ना इधर उधर हमारी और आपके ऊपर, हमारी और आपके निगाहों में जो वो चेहरा झलक रहा है, जिसके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर और कहकशा का ज़ुहूर और हालत हाजरा पर अक्कासी करने वाला वो मुकर्रिर बाअदब और मुकर्रिर शोला बयां, रफ़ीक़ुल उम्मत, अजीमुश्शान, दिमागों से खेलने वाला मुकर्रिर, मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ बातों को आपके सीनों में मुंजमिद करने वाला वो मुकर्रिर, जिससे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब हैं, मगरिबी चंपारण से ताल्लुक़ रखते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वह आएँ और मुख्तसर वक्त में हमारे इस प्रोग्राम के सामीईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सुलहाए इज़ाम, हाज़िरीन जलसा और स्टेज पर रौनक़ अफरोज़ हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा साहब कासमी, नायब नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब और हमारे हरदिल अज़ीज़ जनाब कारी शाहनवाज साहब, अब्दुल कादिर साहब और इस मदरसे के सेक्रेटरी जनाब साबिर साहब और सदर जलसा जनाब असगर साहब। बहुत से लोगों का नाम ज़हन में नहीं है, लेकिन जो जहाँ है वही महताब है। सबसे पहले एक शेर मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह मजमा बहुत अच्छा लगा कि इस कोहरे में जहाँ वो कहता है मैं हूँ, हम कहते हैं कि हम ही हैं। एक शेर पूरा बनाही वालों के हवाले करता हूँ, समात फरमाए। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए बनाही में। फज़ल खुदा से, फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए बनाही में। फज़ल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए बनाही में। बरसे रहमत
बरसे रहमत रिम झिम फूल खिले बनाही वाह सुभान अल्लाह के बरसे रहमत रिम झिम फूल खिले बनाही में। पूरे मजमा के हवाले से एक बार जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए एक नाते नबी का शेर पढ़ता हूँ और सब आदमी अपने जहन में रखे दियारे मदीना को। बेशक इरशाद। आमिना का रहता है सुभान अल्लाह लाडला मदीने में। वाह सुभान अल्लाह। आमिना का रहता है आमिना का रहता है लाडला मदीने में। आमिना का रहता है आमिना का रहता है लाडला मदीने में लाडला मदीने में। इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। वाह 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 बेशक बेशक बहुत खूब हजरत बहुत खूब। इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। और दोस्तों हर बच्चा हर नौजवान हर बूढ़ा लैला मजनू का नाम जानता है। एक शेर लैला मजनू के हवाले से पेश करता हूं, लेकिन नीचे वाला मिसरा जब छू जाए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कि लैला को भूल जाता वो, ज़हन ले जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। लैला को भूल जाता वो दावा है ये मेरा लैला को भूल जाता वो लैला को भूल जाता वो दावा है ये मेरा। मजनू भी देख लेता जब मजनू भी देख लेता जब चेहरा 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 हुजूर। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। लेता जब अल्लाह मजीद मजीद चेहरा हुजूर का और आला आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का बहुत खूब। आला है कितना देखिए आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का। जिब्रील चूमते रहे जिब्रील चूमते रहे अरे तलवा वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। जिब्रील चूमते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा साहब ने वक्त की कैद लगाई है, उधर भी जहन है और आप सबकी फरमाइश भी जहन में है। मैं करूं तो क्या करूं, थोड़ा सा मैं इंशाल्लाह आप बिल्कुल बैठे, मैं सुनाऊंगा। एक बार पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबू आजमी मीडिया भाई कैद कर ले सबको। और आप लोगों को एक बात और बताता चलूं कि बाबू आजमी मीडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को आप अपने घर बैठे भी जो नहीं आ सके किसी माजूर और किसी उज्र की वजह से, वो घर बैठे भी इस प्रोग्राम को लाइव पूरे देख सकते हैं। बाबू आजमी मीडिया। पहला शेर भोजपुरी का समाप्त करेंगे। इरशाद इरशाद। कि सारे नबियन का अरे वाह वाह। कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो सुभान अल्लाह। सारे नबियन का ऐलन सरकार हो सारे नबियन का ऐलन सरकार हो अब ताहिल बहार हो बहार हो। वाह सुभान अल्लाह।
मुझे महसूस हो रहा था कि भोजपुरी लोग कम समझते होंगे, लेकिन ये जबान ही भोजपुरी है हजरत। आम नबी का मुकद्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। सुभान अल्लाह। आम नबी का मुकद्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। कि घर में हूरन का, कि घर में हूरन का लागल कतार हो। वाह सुभान अल्लाह। आयलन बहार हो। कि घर में हूरन का लागल कतार हो, जग में आहिल बहार हो। और ये शेर पूरे मजमा के हवाले करता हूँ। इरशाद इरशाद हजरत। कि चेहरा बा जैसन किसी पवन में मोती, कि चेहरा बा जैसन किसी पवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी। वाह भाई वाह, क्या कलाम है, बहुत खूब। ताज जो की पहना के टोपी, आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मालार हो, जग में आहिल बहार हो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। झूलावे मालार हो, जग में आहिल बहार हो। और दोस्तों आज हम टैबलेट खाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। कसम खुदा की हमारे आका टूटी हुई चटाई पर जिंदगी बसर कर दिए और पूरी नींद के साथ शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना। अरे बोलिए ना सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि सारा आलम, सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आहिल बहार हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सारा सुभान आलम अल्लाह। बा उन पर निसार हो, माशाअल्लाह। जग में आहिल बहार हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के देने को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों अल्लाहू अकबर। एक और कह रहे हैं हजरत, जबान में जबान मिल गई, छोड़ेंगे नहीं आज इंशाअल्लाह। तकरीर के बीच में भी आप सुनेंगे, घबराइए नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जमीन बिछाई तो इस जमीन को पहाड़ से लगाया। बेशक। फरिश्तों ने देखा तो पूछा, ए अल्लाह आखिर इस जमीन को पहाड़ से लगाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने कहा कि इस जमीन को पहाड़ से इसलिए लगाया कि पहाड़ जमीन से ज्यादा ताकतवर है। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मैंने लोहा के अंदर रखा। जब लोहा पहाड़ में सुराख करता है तो पहाड़ गिरना शुरू हो जाता है। फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या लोहा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, लोहा से ज्यादा ताकतवर मैंने आग के अंदर रखा। आग में जब लोहा डाल दिया जाता है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या आग से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, आग से ज्यादा ताकतवर मैंने पानी के अंदर रखा। जब पानी आग में डाल दिया जाता है तो आग का टीला दर टीला बुझना शुरू हो जाता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या आग से भी ज्यादा, क्या पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह ने कहा, पानी से ज्यादा ताकतवर मैंने हवा के अंदर रखा। हवा का झोंका चलता है, पानी का रेला बह जाया करता है। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए अल्लाह क्या हवा से भी ज्यादा ताकतवर किसी को बनाया? अल्लाह कहता है, ए मेरे फरिश्तों सारी ताकतें एक तरफ और इंसान की ताकत एक तरफ। कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा नक्शा अता फरमाया। इससे बेहतर 18,000 मखलूक़ात में किसी को बेहतर नक्शा नहीं दिया, किसी की अच्छी शक्ल नहीं अता फरमाई। अल्लाह ने सबसे बेहतर इंसान को बनाया और अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर नक्शा इंसान को दिया। और अल्लाह ताला कहता है कि 18,000 मखलूक़ात में इंसान से बेहतर किसी मखलूक को मैंने नहीं बनाया।
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह ताला 18,000 मखलूकात को पैदा तो कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया अल्लाह ने, हमने कभी गौर ना किया हो। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए। सबसे पहला इंसान हजरत आदम, सबसे पहला पैगंबर हजरत आदम, सबसे पहला दुल्हा भी हजरत आदम। उस आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस चीज से नवाजा कि फरिश्ते भी दंग रह गए, पूछते हैं कि क्या जरूरत थी इसकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा कि मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। आदम अलैहिस्सलाम को मिला क्या? जब अल्लाह ताला ने रूह डाल दी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये आवाज आती है, किसने मुझे पैदा किया? कौन है जिसने मेरे अंदर रूह डाला? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह सकता था कि ए आदम, मैं तुझे पैदा किया हूं, मैं तेरे जिस्म में रूह डाला हूं। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, कहा ए आदम, सबसे पहला इंसान तुम हो, सबसे पहला पैगंबर भी तुम बनोगे, लेकिन याद रखो मेरी पहचान से पहले मेरे हबीब की पहचान कर। अर्श पर देखो लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये शाला हमारे नबी आखिर में आए हैं, लेकिन नाम अर्श पर सबसे पहले आ रहा है। अल्लाह। अब जरा यहाँ आइए, आदम अलैहिस्सलाम को मिला क्या? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इल्म से नवाजा। जब तक इल्म नहीं दिया उस वक्त तक नबी नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब तक इल्म नहीं दिया नबी नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब तक इल्म नहीं दिया नबी नहीं बनाया। अल्लाह ने हजरत मूसा को जब तक इल्म नहीं दिया नबी नहीं बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया गया, बाद में नबी बनाया गया। आओ आखिरी नबी के पास, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अल्लाह ने इल्म से आरास्ता और पैरास्ता नहीं किया उस वक्त तक मेरे नबी को नबी नहीं बनाया। अल्लाह। पता क्या चला? पहले इल्म है बाद में नबी है। बोलो, पहले इल्म है बाद में नबी है। इल्म नहीं तो नबी नहीं, न इल्म है तो नबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम ने यही आवाज लगाई कि क़ल्ब आदम में जब रूह डाली गई, क़ल्ब आदम में जब रूह डाली गई, पूछता है ये आदम खुदा कौन है? तो आई आवाज आदम न घबराओ तुम, पहले पहचान लो मुस्तफा कौन है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानकारी अता फरमा दी, इसीलिए आज हमें इसका एहसास नहीं है। पहले इल्म हासिल कराओ अपनी औलाद को ताकि वो हकीकत की पहचान करे, हराम और हलाल की तमीज रखे, बड़े और छोटों की तमीज कर सके, माँ बाप का एहतराम कर सके। आज नजर उठा कर देखो हमारे घर का हाल क्या है। बाप को बेटी, बाप को बेटा से नफरत है, बेटा बाप को देखना नहीं चाहता, माँ बेटी से भाग रही है, बेटी माँ की तरफ कभी झांकना पसंद नहीं करती। आखिर ये खराबी आई कहाँ से? आखिर ये बुराई फैली कहाँ से? ये समाज और मुआशरा में इस तरह से क्यों हो रहा है? कभी हमने गौर नहीं किया। वो लोग याद रखो, अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतखाब किया, हर चीज को चुनता है। अल्लाह ने चुना तो आज बड़ा ही में इजलास करा दिया, अल्लाह ने इंतखाब किया। हजरत मौलाना मुफ्ती सलाहुल हुदा साहब को बुला लिया, अल्लाह ने इंतखाब किया, सदर आलम से बयान करवा दिया। हर चीज का अल्लाह इंतखाब करता है, लेकिन अंदाज अलग अलग आप समझते जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ही आसमानी किताबों को नाजिल फरमाई, हम चाहें तो गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं हर आदमी, हर पढ़ने वाला बच्चा जान रहा है। अल्लाह ने तौरेत उतारी, इंतखाब किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह ने ज़बूर उतारी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने इंजील उतारी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया, अल्लाह ने कुरान उतारा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए इंतखाब किया।
लेकिन आए मेरे दोस्तों, इंतखाब किया अल्लाह ने, लेकिन अलग अलग अंदाज था। तौरेत उतारी मूसा अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ने कहा ये मूसा कोहे तूर पर चलो, तुम्हें तौरेत वहां मिलेगी। अल्लाह ने जबूर उतारी। ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, वहां तुम्हें जबूर मिलेगी। इंजील उतारी। ए ईसा फला मकाम पर पहुंचो, तुम्हें वहां इंजील मिलेगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब कुरान का नंबर आया, अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मेरे मुस्तफ़ा मक्का में चलो कुरान वहां मिलेगा, मुज़दलिफ़ा में चलो कुरान वहां मिलेगा, मक्का की गलियों में चलो कुरान वहां मिलेगा। बल्कि अल्लाह ने ये आवाज लगाई, जहां जहां मेरा हबीब होगा वहां वहां मेरा कुरान होगा। अल्लाहु अकबर। मेरा नबी मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। मेरा नबी मुज़दलिफ़ा में होगा, कुरान मुज़दलिफ़ा में जाएगा। जहां जहां मेरा हबीब होगा वहां वहां कुरान होगा। इसीलिए सदर आलम कहता है कि घर घर पहुंचे कुरान, कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। सुभान अल्लाह, बेशक यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान यही अल्लाह। तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पाक और पवित्र धार्मिक किताब हमारे नबी पर उतारा। और आज हम लोग सुबह सवेरे उसकी तिलावत करके रोजी तलाशते हैं। अल्लाह बेइंतहा रोजी देता है। लेकिन आज मुझे कह लेने दो, आज एक बाप अपनी बेटी की शादी में रंगीन टेलीविजन भी दे रहा है और पाक और पवित्र कुरान भी दे रहा है। वो बेटी आती है घर में और उसी घर में रंगीन टेलीविजन है, उसी दरीचा पर कुरान रखा है। वो बेटी बार बार झाड़ू लगाते लगाते जब वो टेलीविजन के पास जाती है, पर्दा पीछे करती है, उसके शीशा को बार बार साफ करती है। अगर शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी नजर आएगी। मगर उसी घर में पाक और पवित्र धार्मिक किताब है। वो मुसलमानों, वो बेटी कभी छूने का नाम नहीं लेती। सालों साल गुजर गया, उसके जुज़दान तक छूने का मौका नहीं मिला। आज हम मालदारी में आगे जा रहे हैं, कारोबार में आगे जा रहे हैं, बिजनेस में आगे जा रहे हैं, तिजारत में आगे जा रहे हैं। कभी गौर किया हदीस में आगे हैं या नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत में आगे हैं या नहीं। याद रखो, अल्लाह के रसूल माँ के शिकम में थे, 6 माह के थे तो बाप का साया उठा। उनका चचा अबू लहब, जो उनके पास एक लौंडी थी जिसका नाम सौबिया था। चचा ने कहा, ए सौबिया, मेरा भाई इंतकाल कर चुका है, जा बीबी आमना के पास रहना, मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मेरे पास रहना। इतना सुनना था। वो सौबिया जाकर के खिदमत करने लगी। बीबी आमना के पास 3 महीने तक रही। जब सुबह का सुहाना मौसम आया, रात कहती है, अल्लाह अल्लाह, आने वाला बच्चा जरा रात के अंधेरी में दे देना। दिन कहता है, ना ना ना, ए अल्लाह, दिल के उजाले में पैदा कर ताकि मुझे फख्र महसूस हो, आने वाला बच्चा दिन में है। रात कहती है, ना ना ना, हे अल्लाह, इसको रात के अंधेरी में पैदा कर ताकि मैं फख्र महसूस करूं कि बच्चा मुझ में है। देर से पहुंची। अबू लहब का आंख आग बगोला थी। वो पूछने लगा, ए सौबिया, तुझे शर्म नहीं आती? तुम वक्त से आई क्यों नहीं? वो कहने लगी, वो मेरे आका, आपने जहां ड्यूटी दी थी वहीं पे ताखीर हो गई है। सुबह सुबह वो बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया है। कहा, तू सच बोल रही
है? हाँ मैं सच कह रही हूँ। आंखों से देखी? कहा हाँ मैंने देख लिया। कैसा लगा? अरे क्या बताऊं, चांद और सूरज बिल्कुल फीका नजर आ रहा है इस बच्चे के सामने। जब अबू लहब को यकीन हो गया कि मेरी लौंडी सही बोल रही है, तो यमन की चादर अपने जिस्म पर रखा था, फौरन उतारी और उसके बदन पर रखा। कहा वो सौबिया पर्दा कर पर्दा, मैं तुझे आजाद करता हूँ। जिस आने वाले बच्चे की तू खुशखबरी सुनाई है, कसम खुदा की अब मैं तुझे बांदी बनाकर नहीं बल्कि आजाद करता हूँ। इतना सुनने के बाद भी अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपनों अहलो अयाल के साथ। ऐ मेरे दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अबू लहब ने तो कुरान को माना था, कुरान की नहीं माना। उसने हदीस को माना, हदीस की नहीं माना। अल्लाह को माना, अल्लाह की नहीं माना। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, कुरान के साथ कुरान की, रसूल के साथ रसूल की, हदीस के साथ हदीस की, अगर हम दोनों मिलाकर चलेंगे इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अलावा अपनी मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, रबचाही जिंदगी नहीं गुजारेंगे। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखने के एतबार से तो काफी दूर जा रहे हैं। आपके पास बिल्डिंगें काफी हो गई, कारोबार काफी हो गए, बिजनेस और तजारत में काफी नाम हो गया, लेकिन आप बहुत पीछे हैं। आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ। आप ट्रेनों का सफर करते हैं, कहीं कहीं बड़ा स्टेशन नजर आता है, कहीं कहीं हाल्ट नजर आती है। एक बार ऐसा हुआ, एक हाल्ट पर कभी ट्रेन वक्त पर नहीं आती थी, गाड़ी का पता नहीं चलता था, हरी झंडी कब आई नहीं आई कुछ पता नहीं चलता था, स्टेशन मास्टर कब टिकट खिड़की खोलेगा पता नहीं चलता था। एक बार ऐलान करता है, यात्री कृपया ध्यान दें। अब सारे लोग चौकन्ना हो गए कि आज पहली बार इस हाल्ट पर किसी मास्टर ने ऐलान किया है। ऐलान करता है, यात्री कृपया ध्यान दें। सब लोग चौकन्ना होकर सुनने लगे कि सुनो सुनो, आज मास्टर का कुछ ऐलान है। वो कहता है कि यात्री कृपया ध्यान दें, आज 12 बजे गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अब सारे यात्री खुशियों में झूम जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, माला खरीद कर लाते हैं। आज ड्राइवर बाबू को पहनाया जाएगा, ये पहला ड्राइवर है जो वक्त पर गाड़ी लाया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी करने लगा, पैसेंजरों के तरफ देखने लगा, तो ताज्जुब करता हुआ मन में बात आने लगी कि ये तो गाड़ी ऐसी है, कभी इसमें सरपंच और मुखिया को देखा नहीं गया, वार्ड कमिश्नर कभी चढ़ता नहीं है, एमएलए एमपी का दर्शन होता नहीं है। आखिर आज क्या बात है कि सब आदमी के हाथ में ये माला नजर आ रहा है, हार नजर आ रहा है। लोगों ने जब देखा कि ड्राइवर बाबू धीरे धीरे गाड़ी रोक दिए, तो फौरन लोगों ने कहा आ जाइए, आ जाइए ड्राइवर बाबू, नीचे आइए, नीचे आइए। ड्राइवर जब नीचे उतरा, सारे लोगों ने माला डालना शुरू कर दिया, हार पहनाना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने पूछा, ये तो बताओ किस खुशी में ये माला डाल रहे हो? लोगों ने कहा, ड्राइवर बाबू आज आप पहला ड्राइवर हैं जो 12 बजे वक्त पर गाड़ी लेकर आए हैं, इस खुशी में हम माला डाल रहे हैं। ड्राइवर माथे पे हाथ रखा, कहा अल्लाह हो अल्लाह, रे परसों की चली हुई गाड़ी आज 12 बजे आई है, आज वाली का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ठीक उसी तरह आज हमारी जिंदगी है। देखने के एतबार से काफी आगे हैं, अमाल के एतबार से काफी पीछे हैं, और यही जिंदगी हमारी रही तो आज जिस तरह से हालात हमारे सामने हैं, मामलात हमारे सामने हैं, दुनिया से बेजार हो जाओ मेरे दोस्तों, और आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस मकसद के खातिर हमें पैदा किया है, 2 रोटी कम खाओगे, अपनी औलाद को पढ़ाओगे। आज ये 7 बच्चों के सर पर दस्तार रखी गई है, ये बच्चे कुरान में पढ़ रहे हैं, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। जरा मुझे कह लेने दो वरना मुझे अफसोस होगा। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, फला तकुल्लहुमा, ये बच्चे बड़े होंगे, माँ के पैरों के नीचे जन्नत ये बच्चे पाएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम माँ बाप की कदर कैसे करें, बड़ों का एहतराम कैसे करें, असातिज़ा की खिदमत कैसे करें, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे सही रखें। ये बच्चे कुरान के जरिए हासिल करते हैं। अगर आपने पढ़ा
आया है, ये बच्चा जान रहा है कि माँ के चरणों से जन्नत मुझे ले लेनी है, ये खिदमत करेगा। और अगर आपने नहीं पढ़ाया उसका रिजल्ट बड़ा बरअक्स आता है। आपको बताना चाहता हूँ, आपने पढ़ाया नहीं, आपका बेटा शराबी बन गया, आपका बेटा जुआरी बन गया। और अल्लाह अकबर, मुझे कह लेने दो, मैं छपरा से निकला था और मोतिहारी में छतौनी बस स्टैंड है, आप नाम सुने होंगे, वहां से उतर कर रिक्शा को मैं पकड़ने गया। इतने में एक शराबी मुझे टच किया और कहने लगा पीछे हटो। अब मैं समझ गया अनलोड नहीं है, ओवरलोड चल रहा है, इसलिए मैं पीछे खसक गया। रिक्शा वाले से शराबी ने पूछा कि मुझे जानपुर ले चलो। रिक्शा वाले ने कहा बैठ जाओ। हालत देखो मुसलमानों, दाहिने से चढ़ा, बाएं गिर गया। खड़ा होकर पूछा कितना पैसा हुआ। न चढ़ते देरी न उतरते देरी, और खड़ा होकर पैसा देने लगा। ये हाल है मेरे दोस्तों शराबियों का। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, ये शराब का पीना, ये जुए का खेलना, माँ बाप ने बच्चों की तरबियत नहीं दी, उससे सलीका नहीं सिखाया, कुरान का दर्स नहीं दिया। अब यही औलाद जब बड़ी होगी और शादी करके घर में जब आप दुल्हन बसा देंगे, बहू को घर में लाएंगे, हालात जरा बनाही वालों समझना। जब घर में बीवी आ गई, अब मोहब्बत का बंटवारा शुरू हो गया। इधर बीवी की मोहब्बत खींच रही है, उधर माँ बाप की मोहब्बत खींच रही है, उधर बूढ़ी माँ आवाज लगाती है, ए मेरा लाल, आज 12 बजे रात में हलक सूखा जा रहा है, जरा पानी का घोंट मेरे हलक में डाल दे। वो बच्चा कहता है, ए मेरी बीवी, तुम चुपचाप सुनती रहना, इसलिए कि जब से मेरी शादी हुई है इस बुढ़िया की चाल बिगड़ गई। अगर इधर नहीं होता हो लेकिन कहीं हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा क्यों हुआ? वो बच्चा ना जाहिल था, वो बच्चा कुरान से वाकिफ नहीं था, वो बच्चे को आपने सिखाया नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं है। अब वो लाल अपनी माँ को ठोकर मारता है और बीवी की मोहब्बत जब अंगड़ाई लेती है तो बीवी कहती है कि जब से मैं तेरे घर में आई हूँ ये घर जंगल ही जंगल है, मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करती, जल्दी से मुझे मैका पहुंचा दो। वो कहता है थोड़ा सा ठहरो, अभी तुम्हारे घर वाले आए नहीं हैं, मैं कैसे लेकर के जाऊं? तो ठीक है तुम रहो, मैं निकलती हूं। अब आगे आगे जाने लगी, इतने में कहा कि सुनो सुनो, मुझी को आगे चलने दो, तुम पीछे रहो। आगे आगे जा रहा है, इधर से एक बूढ़ी माँ आवाज लगाती है, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा अम्मी मैं क्या करूं, न इधर रहा बनता है न उधर रहना बनता है, अब ये अकेली चली जाएगी तो कैसे होगा? वो बीवी को लात, माँ को लात मारा। उधर से भाई आवाज लगा रहा है, क्यों मेरे भाई जाना नहीं, इज्जत घर की मिट्टी में मिल जाएगी, लोग ताना देंगे, हंसेंगे तुम पर, इसलिए वापिस आ जा। किसी की बात को जाहिल लड़का नहीं समझा, घर से बाहर निकल गया। निकलने के बाद इधर भाई कराह रहा है, उधर माँ कराह रही है। सदर आलम नक्शा खींचा है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। वाह, ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। माँ को ठुकराया है दोस्तों, वहां भी जाकर उसे चैन नहीं मिलेगा। जब उसकी सास पड़ोसन में जाती है तो सास कहती है, सास से औरतें कहती हैं कि तेरी बेटी बहुत जल्द आ गई, तेरा दामाद बहुत जल्द आ गया। जब उसका ससुर चौराहे पे जाता है, वहां अलग लानो तान हो रहा है कि अभी तुमने तो कोई पैगाम इधर से नहीं भेजा, ऐसा क्यों हो गया? मेरे दोस्तों अब रिजल्ट देखना कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता। बैठ के वहाँ सोच रहा था हम जाएंगे तो चैन से रहेंगे, नहीं, बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसन खटता, कि बैठ के वहाँ खात नहीं खे,
लेबर जैसन खटता। दुनिया कमाए में हो, दुनिया कमाए में फरखंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सभी होशमंद बाटे। बेशक। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस इजलास में वादा करो इंशाअल्लाह अपने बच्चे को सबसे पहले दीनी तालीम देंगे। और अगर आपने सुस्ती कर दी तो माँ के चरणों से जन्नत निकल जाएगी। इसलिए जरा सुनो, मैं बताना चाहता हूँ कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। जाने दो, इसकी जरूरत नहीं है कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज न रूठने देना, माँ को हरगिज न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मेरी आवाज है, बात मेरी नहीं है, ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ है अजमत आली, हो माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस तालीम से बेहतर कोई तालीम नहीं है और इस तालीम के बाद फिर छोड़ना भी कोई कमाल नहीं है। इसलिए 5 मिनट और मेरी बात को सुनो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर इस तालीम के बाद आपने ब्रेक लगा दी तो आगे चल करके हमें जो परेशानी हो रही है, नहीं मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चे को कुरान की तालीम दो, इतनी तालीम दे दो जिससे वो बच्चा हक और ना हक, सही और गलत, अच्छाई और बुराई सब कुछ समझ सके। उसके बाद आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाइए, डिप्लोमा की पढ़ाई पढ़ाइए, आप उसके बाद उनको इंजीनियरिंग की तालीम दीजिए, उसके बाद वकालत की डिग्री दीजिए। मैं ये चाहता हूं हमारा बेटा अगर वकालत की डिग्री पाएगा, हमारी वकालत हमारा बेटा करेगा, हमारा इलाज हमारा बेटा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। खूब आगे बढ़ो और आज की तारीख से हिम्मत करो, एक रोटी कम खाएंगे मगर अपनी औलाद को पढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक पैगाम सुनिएगा। आपने एक भेड़ियारा को देखा होगा, आजकल के छोटे बच्चे शायद कम देखते हो, हम लोग बहुत देखे हैं। भेड़ियारा अपने बच्चे को पढ़ाकर वजीर बनाया। एक बार खबर भेजा कि मेरे लाल, मेरा बेटा, मैं फला ट्रेन से आ रहा हूँ। वजीर ने बताया बादशाह से, ए बादशाह सलामत, आज मेरे बाबू फला ट्रेन से आ रहे हैं। कहा बहुत अच्छी बात है। शहरों को बिजली के कुमकुमे से सजा दिया। रिसीव करने के लिए वजीर के साथ बादशाह भी आया। आने के बाद सारे पैसेंजर्स बाहर हो गए। बादशाह ने कहा वजीर लगता है तेरा बाप नहीं आएगा। वजीर ने कहा ए मेरे बादशाह सलामत, मेरे अब्बू बहुत पीछे हैं, आप नजर उठाकर देखिए पता चल जाएगा। जब बादशाह नजर उठाकर देखता है तो कहता है पीछे तो एक बूढ़ा आदमी है जिसके कंधे पर कंबल है, पैर की चप्पल निकाल कर लाठी में लटका रखा है। हाँ हाँ हाँ, वही तो मेरे अब्बू हैं, वही तो मेरे बाप हैं। अरे तेरा बाप कितना बेवकूफ है, इस गर्मी में कंबल रखा है कंधे पर और पैर की चप्पल लगा रखा है लाठी में। वजीर ने जवाब दिया, जरा गौर से सुनना, ऐ बादशाह सलामत, मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो पढ़ा लिखा कर वजीर नहीं बनाया होता। मेरा दादा बेवकूफ था जो मेरे बाप को नहीं पढ़ाया।
अरे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए ये इल्म बहुत बड़ी दौलत है जो कभी इंसान हर चीज का बंटवारा कर सकता है मगर इल्म का बंटवारा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब जब मदारिस पर आवाज उठे, जब जब हुफ़ाज़ इकराम पर आवाज उठे, आप लब्बैक कहने के लिए तैयार रहिए। इंशाअल्लाह आपका जब तन लगेगा, आपका मन लगेगा, आपका धन लगेगा। तो मेरे दोस्तों, हम तो सुस्ती से अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सके, लेकिन दूसरे बच्चे को तो पढ़ाने का अहल है। हम पढ़ा सकते हैं, पैसे देकर पढ़ा सकते हैं, अखराजात देकर पढ़ा सकते हैं, हाफिज़े कुरान बना सकते हैं, साल के खर्चे को देकर हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? जब अपने बच्चे को नहीं पढ़ाए, इन बच्चों पर खर्चा करके हम आगे निकाल सकते हैं। इसलिए अब जरूरत इस बात की है, एक हदीस नबी सुना रहा हूं और उसी पर थर्मामीटर इंशाअल्लाह लग जाएगा। एक हदीस सुनिएगा। खंदक की खुदाई हो रही थी, सारे के सारे सहाबा खंदक की खुदाई में लगे हुए थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए और आकर कहने लगे, या नबी अल्लाह, मुझे भूख बहुत ज्यादा सता रही है, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ए अल्लाह के रसूल, अगर खाना मिल जाता तो मैं खा लेता, पानी मिल जाता तो मैं पी लेता। सरकार मदीना ने कहा कि कोई बात नहीं है। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे तकलीफ की शिद्दत इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं अपने पेट पर एक पत्थर बांध करके काम कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा, ए मेरे सहाबी, तुम अपना पेट का हाल मुझसे बता रहे हो, दामन उठाकर पेट पर पत्थर दिखा रहे हो, लेकिन मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ, सारे जहां के लिए रहमत बना कर आया हूँ। मैं अपना हाल किसको बताऊं? लेकिन जब तुम दिखा रहे हो तो नबी का हाल भी सुनो। हमारे आका जब दामन उठाते हैं तो उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर था और रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए थे। आका ने फरमाया, ये मेरे सहाबी, मेरे पेट पर दो दो पत्थर हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं कहा हूँ। इतने में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देख लिया, फौरन घर गए और बीवी से कहा कि सुनो, मैंने आंखों से देखा है खंदक की खुदाई में रसूलुल्लाह के पेट पर दो दो पत्थर लगे हुए हैं, अगर कुछ है तो जल्दी बनाओ, मैं रसूलुल्लाह को दावत दे दूं। वो बीवी कहती है कि सुनो, घर में आज कुछ नहीं है, दावत कैसे दोगे? लेकिन एक काम है, आधा किलो जौ का आटा है, इससे रोटी बन जाएगी, और एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसको तुम ज़िबह कर दो, उसको सालन का काम कर लिया जाएगा। इतना करने के बाद बकरी का बच्चा ज़िबह होता है और वो आधा किलो जौ का आटा, उसकी रोटी हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की बीवी बनाने लगती है। बीवी बहुत होशियार और बहुत ही चालाक, और उसमें भी वो सहाबी की बीवी सहाबिया हैं। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो बीवी कहती है कि सुनिए, जब आप जा रहे हैं तो आधा किलो जौ का आटा है, ज्यादा नहीं है, इसलिए जरा आहिस्ता से कहिएगा, रसूलुल्लाह से कहिएगा और फिर बुला कर लाइएगा। अल्लाह के नबी के पास हजरत जाबिर आते हैं और आकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, मेरे घर में आपकी दावत है। इतना सुनना था मेरे दोस्तों। सरकारे दो आलम कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। क्या बात है अल्लाह के रसूल? अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सारे के सारे सहाबा झुक दर झुक आ गए। क्या बात है या रसूल अल्लाह? अरे सुनो, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में तमाम सहाबा की दावत है। अच्छा, हम लोग भी अगर किसी एक दो आदमी को अचानक घर में लेकर जाते हैं तो कोई कुछ कहे ना कहे, बीवी जरूर कहती है। जानते हैं क्या? क्या सटाइले घुसा दे तड़ा, जान तड़ा घर के हाल का बा का नहीं खे, कहती है कि नहीं कहती? इसलिए कि चूल्हा चौकट वही समझती है कि घर में तैयार है कि नहीं है, सामान है भी तो बनाना पड़ेगा, और आप अचानक लेकर आ गए। अब अल्लाह के नबी जब तमाम सहाबा के बीच में आवाज लगाए, हजरत जाबिर भी घबरा गए कि अल्लाह अकबर, ये तो दावत अकेली थी, तमाम सहाबा के बीच में दावत हो गई। अच्छा, ये बात आई है तो एक बात आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मौका मुझे दीजिए। एक जगह मेहमान आया, मेहमान जब पहुंचा
तो सबके घर में चुलिया नियार दावत थी, मर्द को भी, बीवी औरतों को भी, सबकी दावत थी। तो अब उस घर में दावत होने की वजह से खाना नहीं बना, घर में मेहमान आ गए। अब वो बूढ़ा जो घर में था अपनी बीवी से कहता है कि सुनो, सबकी दावत है, मेहमान भी वहीं खाएगा, खाना बनाने का नाम मत लेना। तो कहने लगी कैसे आदमी हैं, मेहमान घर आया है तो वहां जाकर नहीं ना खाएगा, मैं बना देती हूँ खा लेगा। इतना डांटा कि बीवी वहीं पर बेहोश हो गई। चुप, खबरदार अगर कदम उठाई तो खाना साथ खाएंगे। अब वो कह करके चला गया। अब जाने के बाद बुढ़िया सोची मैं कौन ऐसी तदबीर इख्तियार करूं कि मेहमान को समझ में आ जाए कि खाना नहीं है घर में। तो वो ईंधन रखी, पानी रखी और रखने के बाद चूल्हा जलाई और बार बार हांडी में चमचा लगा लगा कर हिला रही है और कह रही है हड़िया है फूलमती बारिश दिन में धीकी है, हड़िया है फूलमती बारिश दिन में धीकी है। मेहमान समझ गए, बुझा तो ना खियाई बुढ़िया, जब हड़िया बारिश दिन में धीकी है तो खियाइए कहिया। अब मामला समझ में आ गया, लेकिन वो लोग भी इधर उधर के नहीं थे, बनाही के मेहमान थे। अच्छा बुढ़िया, जो कहना है तू कह ले, जितना कहना चाहती है कह ले। जब बुढ़िया इस बात को बार बार कहने लगी, हड़िया है फूलमती बारिश दिन में धीकी है, हड़िया है फूलमती बारिश दिन में धीकी है, तो इन लोगों ने कहा ए बूढ़ी माई, क्या उसी वक्त से कह रही है हड़िया है फूलमती बारिश दिन में धीकी है, तो पहुना हुआ बरहम बाबा 2 साल ले टिकी है। इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं, हम खाना खा कर ही घर से जाएंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहरे ये बात बीच में आ गई है कहावत। आपको ये बताना अब मैं चाह रहा हूँ कि हजरत जाबिर बहुत तेजी से निकलते हैं और अपने घर जाकर बीवी से कहते हैं सुनती हो गड़बड़ हो गया। कहा क्या? बहुत आहिस्ता कहा था और कान में कहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल सारे सहाबा की दावत कर दिए हैं, अब क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसन मर्द वैसन मेहरारू। आप नेक हैं, खुदा की कसम बीवी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर शौहर शराबी मिल गया, बीवी अगर सही नहीं मिली, तो वो इतना मारेगा कि बीवी का जिस्म हमेशा लहूलहान करके रखेगा। इधर से जब वो लात मारना शुरू करता है तो उसकी बीवी जानती है कि चाल का बिगड़ा हुआ इंसान है, तो इधर से ये झाड़ू लगाना शुरू करती है, उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कहती हैं कि सुनो, हमारा काम था नबी की दावत करना और नबी का काम था तमाम सहाबा की दावत करना। कोई बात नहीं है, दस्तरखान बिछाया गया, तमाम के तमाम सहाबा हाजिर हैं, रसूलुल्लाह भी हाजिर हैं और उस वक्त तमाम सहाबा की मौजूदगी में, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में आधा किलो जौ का आटे की रोटी आ रही है और वो सालन आ रहा है। सरकार मदीना ने कहा, ए मेरे सहाबा, दस्तरखान पर खाना हाजिर हो चुका है, खाना खाना शुरू करो। तमाम के तमाम सहाबा एक खाना में लगे हुए हैं और सबका पेट भरा जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ मेरे सहाबा, किसी का पेट ऐसा तो नहीं कि खाली का खाली रह गया हो? तमाम सहाबा ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम सब शिक में शैर हो गए हैं, अब थोड़ी सी भी जगह नहीं है खाने की। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वही दस्तरखान आज अगर हम इस स्टेज पर बिछा देते हैं, हजरत जाबिर का दस्तरखान बना देते हैं, साथ ये हमारे हुफ़ाज़ इकराम जिनके सर पर दस्तरबंदी रखी गई है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेंगे अपनी कमाई की रकम में से, अपनी ज़कात की रकम में से, अतियात की रकम में से, फितरा सदकात की रकम में से, ऐ मेरे दोस्तों, कसम खुदा की बताओ, ये दस्तरखान भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा। तो सबसे पहले उस दस्तरखान पर मैं देखना चाहता हूं वो कौन सा थर्मामीटर है जो सबसे पहले चेकअप के लिए मौलाना सदर आलम के पास आकर के उस दस्तरखान पर अपना नाम लिखवाता है कि मौलाना, इन पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैंने इतनी रकम से आज बिस्मिल्लाह करता हूं, जितना अल्लाह नवाजेगा उतना इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अल्लाह सबको दिल को जानता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप, इधर मेरे हाथ में देते जाइए, पहले मैं ट्रांसफर करूंगा आपको। क्या नाम हुआ आपका? जुबैर खान। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए मैं शेर बचा कर रखा हूं, घबराइएगा नहीं।
जुबैर भाई 500 रुपया जुबैर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद कयामुल अंसारी, ये देखिए ये किनके नाम से है? मुन्ना, नाम क्या है? 500 रुपया माशाल्लाह। मोहम्मद अली जान, 100 रुपया, मोहम्मद अलीम खान, 500 रुपया अलीम खान माशाल्लाह लिखाते जाए भाई। के लिए एक दुआ दे रहा हूँ, इरशाद। अल्लाह ताला लंबी उम्र सेहत के साथ अता आमीन 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 बोल दीजिए माशाल्लाह। मोहम्मद इस्लाम खान, कैसी कैसी बात आप कह रहे हैं। पैसा बोलेगा, न बदन है न जान है न इसके पास आवाज है, ये बोलेगा कैसे? ऐ मेरे दोस्तों, जब अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में डाल देगा, जहन्नमियों को जहन्नम में अल्लाह भेज देगा, उसके बाद पूछेगा ऐ जहन्नम तेरा पेट भरा या नहीं, ऐ जहन्नम तेरा पेट भरा या नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जहन्नम को जबान है, जहन्नम का बदन है, जहन्नम बोल सकता है, अल्लाह पूछेगा वो जहन्नम बोल देगा। इसी तरह मेरे दोस्तों ये पैसे बोलेंगे इंशाअल्लाह। 1000 रिजवान साहब, मौलाना इकराम साहब जामे मस्जिद की तरफ से 500 रुपए, उनके वालदा की तरफ से। हाजी कुतुबुद्दीन साहब का कितना है? हाजी कुतुबुद्दीन साहब बिहिया, बिहिया कितना? 1000 रुपया। और मौलाना इकरामुल हक साहब ने 500 रुपया दिया अपने वालिद की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मौलाना इकराम साहब ने भी अपने वालिदे महतरम की तरफ से 500 रुपया इन पढ़ने वाले यतीम और गरीब बच्चों के लिए दिया। अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। अकबर भाई उर्फ लल्लू भाई 1000 रुपया उन्होंने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। और नसीम साहब वालिद की तरफ से 500 रुपया। साबिर साहब के लड़के वसीम साहब अपनी वालदा की तरफ से, नसीम साहब अपनी वालदा की तरफ से, सिगरेटी साहब के साहबजादे वसीम माशाअल्लाह, वसीम साहब ये 1000 रुपए उन्होंने दिया। अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन बोल दीजिए। आमीन। अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे। आमीन। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत दे। आमीन। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये जो काम हो रहा है बहुत अहम काम है, बहुत अहम काम। कसम खुदा की, मैं जो बता रहा था, उधर से आ रहा था ऑर्केस्ट्रा, इधर से जा रही थी जीप। उस जीप के ऊपर में जो लवंडे थे, 15 साल 16 साल के बच्चे चढ़े हुए थे, उनको क्या मजा मिला कि जब वो ऑर्केस्ट्रा जा ही रहा है, तुम्हारी जीप जा ही रही है। इतने में मैंने देखा 500 के नोट निकाला, ऐसे करने लगा। अब क्या कमाल है, इसको इतनी देर में क्या मिल सकता है। लेकिन 500 रुपया वो देकर उधर चली गई और ये इधर देकर इधर चला गया। लेकिन ये पैसा कीमती है। मुखिया मुन्नी पहले है बोला, आई ककरा है मुन्नी। देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुखिया के तरफ से ये 2000, दानिश की तरफ से, मुन्नी मुखिया के तरफ से ये 2000 रुपए हैं। अल्लाह ताला। अब मुन्नी मुखिया बाड़ी की चल गई, माने दुनिया से की माने बाड़ी। अच्छा उहे बतिया हमरा पूछा, हमरा भैया मुखिया से रिटायर हो गई बाड़ी, कोई कोनो बात बाहे में। तो जानते हैं एक जगह मैं निकाह पढ़ाने गया, जब रजिस्टर में खोला भरने के लिए तो उस पर नाम था मुन्ना। और जब मैं निकाह पढ़ाने की इजाजत लेने गया दुल्हन के पास, तो उस लड़की से पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, तो वो कही मेरा नाम मुन्नी है। मैं कहा ये पहली बार हुआ है कि मुन्ना का निकाह मुन्नी से हो रहा है। देखिए मेरे दोस्तों,
ये मुन्नी मुखिया की तरफ से ये 2000 अल्लाह कबूल फरमाए। और फरजाना की गजाला की तरफ से ये भी मुखिया ही थी, मुखिया जी के लड़के हैं। उनकी लड़की है। वो गजाला उनकी लड़की है, यानी मुन्नी मुखिया की लड़की गजाला 1000 पोती है। अच्छा माशाअल्लाह, हाँ वो उनकी पोती हो गई या एक की लड़की हो गई माशाअल्लाह। बाप और बेटा पहले आए। अब पोता पोती या बेटा बेटी के नाम पर मैं पढ़ ही देता हूं, कब तक बर्दाश्त करूं। बाप और बेटा पहले आए, फिर तो पोता आता है। वाह, बहुत कीमती शेर है, सुनिएगा। इरशाद। बाप और बेटा पहले आए, फिर तो पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन अरे जाने की तरतीब नहीं। शमीम अख्तर साहब की तरफ से 1000, मौलवी असगर की तरफ से 500 रुपए, अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से 1000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए बहुत अच्छे आप लोग हैं। मैं जो जो कहा वो सब आप मानते गए। और हाजी राहत खान मरहूम की तरफ से 500 रुपया लिख लीजिए। अल्लाह ताला मरहूमीन की कब्र को सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। ए अल्लाह जितने लोगों ने मरहूमीन के नाम से दिए, अल्लाह और भी जितने लोग दुनिया से चल बसे हैं, ए अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से भर दे, आमीन। ए अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमा, आमीन आमीन। माशाअल्लाह। अरमान किराना स्टोर से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द, आपका इंतजार हो रहा है, वो स्टेज पर आने की कोशिश करें। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों एक और आवाज लगाता हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मरी हुई माँ के नाम से आपने इज्जत रखी अल्हम्दुलिल्लाह, मरे हुए अब्बू के नाम से आपने इज्जत रखी अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम और कर लिया जाए, करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ ना उठल, एक बार उठे बोलो तब न समझाम। हाथ उठाइए एक बार। माशाअल्लाह। जानते हैं बहुत बड़ी ताकत है, बल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे तो हिरनी देख ली कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं, तो हिरनी ने आवाज लगाई, या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। आका गए, क्या बात है? ए अल्लाह के रसूल, मैं माँ हूँ, हिरनी हूँ, माँ हूँ। एक शिकारी ने शिकार कर लिया है, बांध दिया है, जंगल में मेरा बच्चा रो रहा है। ए अल्लाह के रसूल, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, अगर आप बंधन खोल देते तो मैं जंगल में जाती और दूध पिलाकर वापस लौट आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया वादा कर, वो वादा कर लेती है। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया, ऐ हिरनी, अगर ये तेरा वादा है कि जंगल में जाएगी, दूध पिलाकर आ जाएगी, तो आज सुनो मेरा भी वादा है, जब तक तू जंगल से आएगी नहीं, मोहम्मद यहाँ से जाएगा नहीं। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। सदर आलम कहता है कि रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी बोली सरकार से, रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी बोली सरकार से, आका इजाजत दे दो दूध पिलाऊं बड़े प्यार से। कैद में रहकर हिरनी बोली, रंजो गम बेकार नबी मेरे आ गए, नबी मेरे आ गए हैं। इसलिए एक आवाज है कसम खुदा की, बहुत प्यारी आवाज है और बहुत अच्छी जगह पर ये जाकर फिट होती है। मैं देखना चाहता हूं कि जल्दी कौन करने वाला है अल्लाह का बंदा। इसमें सबके नाम से अपने दिया, एक सास ससुर के नाम से कोई दे दे, कसम से बड़ा मजा आएगा। इसलिए कि सास ससुर भी माँ बाप होते हैं मेरे दोस्तों। अगर उनके नाम से दामाद दे देता है तो कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये सास ससुर भी माँ बाप, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सदर साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों सास ससुर के नाम पर आपको यकीन नहीं होगा, एक जगह चंदा करा रहा था, इधर से 5000 सास के नाम पर
10,000 ससुर के नाम पर, 2,000 ससुर के नाम पर, 5,000 सास के नाम पर। मुझे पूछना पड़ा कि यहाँ सिर्फ सास ससुर के नाम पर क्यों दे रहे हो? तो लोगों ने कहा मौलाना साहब ये दमदुआ टोला हो। पूरा दामादे बस गए रहो, तो वहां उसी के नाम से ज्यादा चल रहा था। माशाअल्लाह, सास ससुर ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सास ससुर के नाम से इन्होंने भी 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला इनके सास ससुर की कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह ताला सलामत रखे माशाअल्लाह। आमीन, आमीन। के अइले सरकार मक्का शहरिया में, माशाअल्लाह, बोल दीजिए सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। सरकार मक्का शहरिया में चांद निकलल बात नगरिया में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 100 ए अल्लाह, अभी तक मैं मांग रहा था कि सास ससुर जो मर गए हैं उन्हीं के नाम से आ जाए, लेकिन एक नाम आया है, जिंदा है बीमार है, दुआ कर दीजिए। तो ये 100 रुपया मौली असगर साहब ने अपनी सास की तरफ से दिया है। और क्यों दिया है कि ये तो अल्लाह के रास्ते में चला गया, लेकिन मौलाना साहब दुआ कर दीजिए मेरी सास की तबीयत सही हो जाए। आप सबसे मैं कहता हूँ इनकी सास के लिए दुआ दीजिए, अल्लाह ताला शफाए कुल्ली अता फरमाए, आमीन, आमीन। सास की तबीयत को मुकम्मल सही फरमा दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने हिस्सा लिया है और इस मदरसे को आप लोगों ने काफ़ी सींचा है और काफ़ी आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम शुक्रगुजार हैं आप सभी हजरात का अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ देकर जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आमीन, आमीन। बहुत देर से बैठे हैं, वक्त का भी तकाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए